Any unpleasant sensory and emotional experience associated with acute and potential tissue damage is known as pain. What is acute pain? Immediate response. And what is chronic pain? Pain persists more than 3 months. Acute pain short lasting and manifesting in objective ways that can be easily described and observed. एक्यूट पेन होता है उसके अंदर आपको क्लिनिकल फाइंडिंग मिलेगी, बट इन केस ऑफ chronic pain is more subjective than objective. Got it? एक्यूट पेन होगा आपको सब्जेक्टिव फाइंडिंग मिले, उसमें आपको क्लिनिकल फाइंडिंग मिलेगी, लाइक टैकीकार्डिया, हाई बीपी, हाई टेम्परेचर. जो रेस्पॉन्स है पेन का वो रेस्पॉन्स मिलेगा, बट जो क्रॉनिक पेन है उसमें आपको वो नहीं मिलेगा. मोर सब्जेक्टिव. पेशेंट कहेगा मैं पेन में हूँ, पेन किलर दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी कहेगा मैं पेन में हूँ, पर अपन फील नहीं कर पाएंगे, क्लिनिशियन फील नहीं कर पाएगा, पर पेशेंट फिर भी फील करेगा कि वो पेन में है. इट इज मोर सब्जेक्टिव एंड नॉट ए इजिली क्लिनिकल, एज एक्यूट पेन इज मोर साइकोलॉजिकल और क्रोनिक पेन मेनली साइकोलॉजिकल होता है. पेशेंट को लगता है कि कई बार होता है ना कि यार ये पेन कर रहा है, सब कुछ तो दे दिया इसको, अब काय का पेन हो रहा है उसको, फिर भी वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसके अंदर कि उसको पेन हो रहा है. टुडेज टॉपिक इज क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट. क्रॉनिक पेन इज ए पेन दैट कंटिन्यू फॉर ए मंथ और मोर बियॉन्ड द यूजुअल रिकवरी. कोई भी अगर कुछ भी इंसल्ट हुई है उसमें रिकवरी में 1 मंथ 2 मंथ का टाइम लगता है, उससे ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो उसको क्रॉनिक पेन बोल दिया. या फिर पेन परसिस्ट मोर देन 3 मंथ्स. द पेन मे नॉट बी कांस्टेंट बट डिस्टर्ब डेली लाइफ. पेशेंट क्रॉनिक पेन में होता है तो वो बेड रिडन होता है या फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करता है कि ठीक है मेरे को पेन हो रहा है मैं काम नहीं करूँगा. अब डायमेंशंस क्या है क्रॉनिक पेन की, कि टाइम के साथ में कैसे रेस्पॉन्ड करता है. अगर आप क्रॉनिक पेन को इनिशियली आप हिट कर देते हो, ट्रीट करते हो, तो फिर वो अलग रेस्पॉन्स होता है उसका, और अगर लेट कर रहे हो तो धीरे धीरे रेस्पॉन्स अलग होता है. टाइम के साथ फर्स्ट आएगा फिजिकल फैक्टर. पेशेंट बोलेगा आपको कि पेन हो रहा है, ये हो रहा है, अपन कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है. फिर आएगा पैथोलॉजिकल फैक्टर कि जो पेन उसको हो रहा है उसके कारण पैथोलॉजी बॉडी रेस्पॉन्स क्या कर रही है. फिर आएगा पेशेंट में एंजाइटी, डिप्रेशन एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर. फिर लास्ट में आएगा सोशल फैक्टर. ये सोशल आइसोलेट कर लेगा अपने आप को ड्यू टू पेन. साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी. socio-economic factors like culture difference, urban, poor, gender, spiritual factors, physical factor, very complex neuroanatomy creating the pain sensation from pain receptor to afferent nerve to spinothalamic tract. जो मेन ट्रैक होता है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है पेन का, to thalamus to cortex with modulator all along the way. Therefore, the best approach is multidisciplinary. What is common etiology of chronic pain? Anyone? Rule number 8. What are the etiology of chronic pain? First is episodic pain syndrome. Episodes होते हैं पेन के. कौन कौन से पेन के एपिसोड्स होते हैं? माइग्रेन, गुड. हेडेक, देन इश्यूमिक पेन्स, क्लाउडिकेशंस, then visceral pain and somatic pain like gout. Then chronic pain syndrome. This is episodic pain syndrome. Next is chronic pain syndrome. Somatic like low back pain, degenerative and inflammatory arthritis, lumbosacral radiculopathy, failed back surgery, vertebral compression fracture, bone mats, myofascial pain syndrome are chronic pain syndrome. Viscerals like abdominal cancer, chronic pancreatitis. And another one is neuropathic.
post herpetic neuralgia, trigeminal neuralgia, neuropathy, phantom limb pain. What is phantom limb pain? What is phantom limb pain? उसके दर्द हो रहा है। करेक्ट। जो अपन ये एम्पुटेशन करते हैं ना, एम्पुटेशन के बाद में कॉमन चीज होती है कि अगर पैर का एम्पुटेट किया या हाथ का किया तो पेशेंट को फील होता है कि उसका हाथ अभी भी है, उसको सेंस कर पा रहा है कि हाँ मेरा हाथ है, जबकि हाथ नहीं है उसका। क्यों होता है वो? क्यों होता है? नर्व एंडिंग से, जहाँ से वो प्रॉपर कट नहीं हुई है और उसको साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है कि उसका हाथ है अभी भी, वो वैसे यूज करता है उस हाथ को, जबकि एक्चुअल में हाथ नहीं होता है। देखा होगा ये पेशेंट तो। एनीवे, इवैल्यूएशन ऑफ chronic पेन, फर्स्ट इज मेडिकल, लाइक लोकेशन, ऑनसेट, कहाँ पे हो रहा है, कब होता है, किस टाइम पे होता है, क्वालिटी एंड रेडिएशन, रेस्पॉन्स टू प्रीवियस ट्रीटमेंट्स, हिस्ट्री ऑफ any opioid, any allergy, any this narcotics, कि अगर पेशेंट नारकोटिक ले रहा है या ओपियोइड ले रहा है तो उसको पेन ज़्यादा, क्रॉनिक पेन ज़्यादा होगा। प्लेन रेडियोग्राफ, सीटी, एमआरआई, बोन स्कैन to rule out any fracture. Then psychological, clinical interview, a structured pain inventory. This is the pain questionnaire कि पेशेंट को अपन किस ग्रेड का पेन बोलोगे, कि इस ग्रेड का पेन हो रहा है, ग्रेड 3 हो रहा है, ग्रेड 4 हो रहा है, कैसे बोलोगे उस पेशेंट को? और बोलते हैं ना माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर पेन हो रहा है, वो कैसे बोलते हैं? आप भी बोलते होंगे ना पेशेंट, जिस जो कोई केस करते हो तो माइल्ड पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, किस लेवल पे बोलते हो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर? हाँ, वो 10 क्या है? हाँ, स्कोर, काय का स्कोर है? जो क्वेश्चंस पूछते हैं अपन, बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं उसको, जो क्वेश्चनरी होते हैं कि पेन किस टाइम पे होता है, किस इंटेंसिटी से होता है, कोई पर्टिकुलर ड्रग के बाद होता है या ड्रग के विड्रॉल पे होता है, तो उसके हिसाब से करते हो ना स्कोर। देन नेक्स्ट इज साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, MNPI, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पेन इंटरवेंटरी, सिम्टस चेकलिस्ट, 19 मिलियन बिहेवियर पेन। द ये जो पूरे हैं ये साइकोमोटर, जो एक्चुअली लगता है अपन को कि इसको साइकोलॉजिकल पेन है, तो इसको ये पूछते हैं। मेजरमेंट ऑफ पेन, पेन स्केल्स, फर्स्ट इज न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, सेकंड इज विजुअल एनालॉग स्केल, VAS, ये अपन मेनली यूज करते हैं आजकल, VAS। लास्ट इज मैकगिल पेन क्वेश्चनरी, जो ये मैडम बोले कि आउट ऑफ 10 आप उसको रेटिंग करते हो। एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ पेन? व्हाट आर द गोल्स? गोल क्या होगा मैंने इसका, क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट का? बोल दो जल्दी से, कोई बोल दो एक जना उठ के, कोई तो बोल दो एक जना, रेड शर्ट प्लीज। नहीं, ये तो पढ़ दिया, ठीक है, ये तो पढ़ दिया, सब पढ़ रहे होंगे इसको। आपका गोल क्या होगा क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट में? ये तो ठीक है, पढ़ दिया आपने, इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? एनेस्थीसिया, कोई आपके पास आया बैक पेन हो रहा है कि चल ओटी में तेरे को तो एनेस्थीसिया दे देता हूँ, बात खत्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया? अरे भाई, एक तुम एक अच्छा डॉक्टर बन गए, तुम्हारे पास पेशेंट आया ओपीडी के अंदर कि सर मेरे बैक पेन हो रहा है, कि चल ओटी में एनेस्थेटिक से मिला देता हूँ और वो कर देगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाल्जेसिया एंड एनेस्थीसिया? मोटर नहीं होगी, मोटर नहीं होगी, एनाल्जेसिया की मोटर है और एनेस्थीसिया में नहीं होगी। और कौन कौन सा? एनाल्जेसिया इज अ पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया दे रहे हो, बैठे बैठे
एनेस्थीसिया दे रहे हो उसमें एनाल्जेसिया भी आता है, एमनीजिया, एनाल्जेसिया, और क्या होता है इसमें एनेस्थीसिया में? अपना मेन गोल होगा पेशेंट को पेन फ्री करना, चाहे कैसे भी करना है, चाहे आपको पेन पाथवे पे अटैक करना है या पेशेंट को साइकोलॉजिकल थेरेपी देनी है, कुछ भी देनी है, फिजिकल देनी है, मेडिकल देनी है, कुछ भी देनी है, पर अपन को पेशेंट को पेन फ्री करना है। इसमें क्या क्या है? फार्माकोलॉजिकल है, फिजिकल मेजर्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल मींस साइकोलॉजिकल एंड इन्वेजिव। फार्माकोलॉजिकल्स में कौन कौन से आएंगे जो अपन कॉमन होती है? एनसेड्स आएंगे एंड ओपियोइड्स, और और NSAIDs, opioids, antidepressant as an analgesic, okay, और barbiturates और benzodiazepines, okay, और any role of steroid कभी देखा है? पेन हो रहा है स्टेरॉइड दे रहे हैं, और लोकल ये एनेस्थेटिक्स। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल एनसाइड्स, जो अपन जो रोज खाते हैं, डाइक्लोफेनेक, आइब्रूफेन, जो ये रोज लेते हैं, PCM हुआ, सब हो गया। जो मेन जो अभी जो चल रहा है वो आता है किटरोलैक। लिया होगा किसने किटरोलैक? जो कांस्टेंट पेन होता है, जो किसी एनसाइड से नहीं जा रहा तो किटरोलैक से हो जाता है। सेकंड इज COX-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर्स, सेलिकॉक्सिब, सेलिकॉक्सिरेक्स। ये अभी मार्केट से विड्रॉल स्टेट में है, क्यों? कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज के कारण। देन ओपियोइड्स, कोडीन, फेंटानिल, मॉर्फिन, हाइड्रोकोडोन, कोडोन, ये ओपियोइड्स हैं। ओपियोइड सेकंड टाइम मतलब सेकंड चॉइस रहती है। वाई? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और एडिक्शन, मेन एडिक्शन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और किसी ने यहाँ से बोला कॉन्स्टिपेशन, सही है, वो कॉन्स्टिपेशन भी करता है वो। तो एक्चुअली क्या होता है कि किसी पेशेंट को क्रॉनिक पेन के लिए अगर ओपियोइड्स दिया तो क्या होगा? उसको वो एडिक्ट हो जाएगा, उसको लेना ही है, वो एडिक्शन चालू हो जाएगा उसको। तो उसको नॉर्मली सेकंड चॉइस रखते हैं। ओपियोइड साइड इफेक्ट: कॉन्स्टिपेशन, नॉजिया, वोमिटिंग, सिडेशन, क्लोनिक जर्क, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एंड कैन प्रोड्यूस हाइपर एल्जेसिया। व्हाट इज हाइपर एल्जेसिया? क्या होता है भाई? जल्दी जल्दी बोल दो यार, प्लीज, जाना है। पेन की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी तो पड़ी होगी ना, एलोडाइनिया, ओडोनोफेजिया, हैं? इससे नाम से क्या लग रहा है आपको, क्या होगा ये? हाँ, ज्यादा सेंसेशन, कोई भी टच भी करेगा तो उसको पेन होगा। तो यही तो चीज है उसकी, और क्या है, नाम ही तो है। देन फिजिकल वर्सेस साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। व्हाट इज डिपेंडेंस? ग्रीन टी शर्ट, व्हाट इज डिपेंडेंस? कोई भी चीज के यूज टू हो गए, डिपेंडेंट, उस पर डिपेंडेंट हो गए आप। जैसे आज की तारीख में मोबाइल हुआ, डिपेंडेंट हो। मोबाइल एक जेब से एक बाजू में रखा तो आप देख लग जाओ कहाँ गया मोबाइल, सही है। डिपेंडेंट जो ओपियोइड्स में मेन यही होता है। ओपियोइड्स में फिजिकल डिपेंडेंट हो जाता है पेशेंट, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट हो जाता है उसको कि उसको ओपियोइड चाहिए। प्लीज प्लीज। तो फिजिकल डिपेंडेंस, फर्स्ट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है पेशेंट को कि फर्स्ट वो डोज ले रहा है फेंटानिल की 100, सेकेंड टाइम
100 100 100 ले रहा है, तो उसको 100 के बाद इफेक्ट नहीं आएगा उसका, क्यों? टॉलरेंस हो गया। क्यों हो गया टॉलरेंस? रिसेप्टर्स, क्या हो गया रिसेप्टर्स का? डाउन रेगुलेशन। यार इसमें तो अप रेगुलेट लिखा है यार, डाउन क्यों बोल रहा हूँ? पहले रिसेप्टर 100 है, अगर 100 फेंटानिल लिया किसी ने, उसको इफेक्ट आया। अब डाउन रेगुलेशन इस रिसेप्टर का हो गया, तो फिर फेंटानिल तो ज्यादा पड़ेगा ना उसको। गॉट इट? कौन बोल रहा है? सिंपल। यहाँ तो जो रिसेप्टर है वो रेजिस्टेंट हो गए हैं उसके, या फिर अप रेगुलेशन हो गया रिसेप्टर्स का, तो उसको टॉलरेंस डेवलप होगी। देन विड्रॉल आफ्टर 2 weeks, withdrawing drugs lead to adrenal response, sweating, tachycardia, tachypnea, cramps, diarrhea, hypertension. Then is psychological dependence. साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होता है कि वो बोलते हैं ना कि रेव पार्टी ड्रग होती है, कौन सी होती है? वाह यार गजब। तो उससे क्या होता है, इसको लेते ही हाई होता है, जो ये जो लेते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, इसमें मिक्स करके लेते हैं ना सुट्टा में, गांजा, गांजा लेते हैं ना। हाँ, उससे हाई होता है ना आदमी। तो वही सेम उसको साइकोलॉजिकल चाहिए कि उसको हाई होना है पेशेंट को, उसको लिए उसको ड्रग चाहिए। ड्रग कैसे मिलेगी? वो उसको पेन, कौन लेता है इधर? वो लड़की उधर से इशारा कर रही है उसको कि इधर वो उधर है। तो उसको हाई होना, हाई होगा तो ड्रग कैसे मिलेगी? उसको पेन शो करना पड़ेगा कि उसको पेन हो रहा है। पेन होगा, आपको आपके ओपीडी में आएंगे कि मेरे को पेन हो रहा है, और आप दूसरी अगर उसको डाइक्लोफेनाक या पीसीएम प्रिस्क्राइब करोगे तो वो लेगा नहीं, वो कहेगा मेरे को वो ही ड्रग चाहिए, क्योंकि उसको हाई होना है। तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, उसको पेन नहीं है। देन pseudo addiction. What is pseudo addiction? Physical dependence confused with psychological dependence. Pain relief seeking, not drug seeking. अपन को लगता है ना कई बार यार ये तो एडिक्ट है, यार ये एडिक्ट नहीं है, उसको एक्चुअल में पेन रिलीफ चाहिए, तो अपन उसको ट्रीट करते हैं स्यूडो एडिक्शन। ठीक है ना? फिजिकल डिपेंडेंस कंफ्यूज्ड विद साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, उसको फिजिकल डिपेंडेंस उसको चाहिए ड्रग। पेन रिलीफ सीकिंग, नॉट ड्रग रिलीफ, उसको ड्रग नहीं चाहिए, उसको पेन रिलीफ चाहिए। अपन और कॉन्फिडेंस रहता है ना यार ये तो एडिक्ट है, ये एडिक्ट नहीं है, एक्चुअल में उसको पेन है, उसको बोला स्यूडो एडिक्शन। एंटी डिप्रेसेंट कैसे काम करती है, कौन कौन सी है? एंटी डिप्रेसेंट आर इफेक्टिव अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन, एक्शन ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ प्री सिनेप्टिक रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन, तो नॉन एपिनेफ्रिन और बोथ। तो जो भी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं वो इसके अंदर इफेक्टिव होंगे। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी इयर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन, पर्टिकुलरली ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया और डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में देखा होगा ना पेन कैसे रिलीव करते हैं, क्या देते हैं? गाबापेंटिन है क्या? Blockers voltage gated sodium channel can be suppress spontaneous neuronal discharge. डिस्चार्ज को ब्लॉक कर देगी तो पेन रिलीफ मिल जाएगा। फेनेटोइन, कार्बामेजेपिन एंड वेल्प्रोइक एसिड, न्यूअर गाबापेंटिन जो इसमें ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया देते हैं। न्यूरोलेप्टिक्स यूजफुल इन द पेशेंट विथ मार्क एजिटेशन एंड साइकोटिक सिम्टम्स, उसमें कौन कौन से देते हैं? वार्ड में गए हो कभी? आईसीयू वार्ड के अंदर गए हो? आईसीयू में पेशेंट वो बोलता है ना कि बहुत एग्रेसिव हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं? कौन सी देते हैं ड्रग? 2 ml का एमपी लगा देते हैं। कौन सा? हेलोपेरिडोल नहीं देते इसमें? फ्लूपेनाजिन हेलोपेरिडोल मेनली यूज करते हैं। हेलोपेरिडोल उसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। एक्शन ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। Corticosteroids, glucocorticoids are extensively used in pain management for their anti-inflammatory and possibility analgesic action. Analgesic corticosteroid का इतना नहीं पता है, बट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसके कारण इन्फ्लेमेशन को कम करेगा तो पेशेंट को पेन कम होगा। कैन बी गिवन टॉपिकली, ओरली और आईवी। लोकल एनेस्थेटिक,
लोकल एनेस्थेटिक क्या करेगा, जो उस एरिया को ब्लॉक कर देगा, उस एरिया की नर्व सप्लाई को ब्लॉक कर देगा। इट मे बी टॉपिकल या फिर नर्व रूट ब्लॉक और आईवी। मेनली लिग्नोकेन इन्फ्यूजन यूज करते हैं अपन। डोज इज 0.5 to 2 milligram per kg. Then next is clonidine, selective alpha 2 block agonist. Action activation of descending inhibitory pathway can be given epidurally, IV, intrathecally, और orally. Clonidine tablet देते हैं ENT patients को. Then ketamine. Ketamine is NMDA, used as an anesthetic for years. स्टार्टिंग आईवी डोजेस। केटामिन देखा किसने? हॉस्टल में देखा होगा केटामिन। हॉस्टल में कौन कौन रहता है? केटामिन क्या है एक्चुअली, जो इसका ये आई थी ड्रग एज ए एनेस्थेटिक ड्रग आई थी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? केटामिन जो ड्रग आई थी वो एनेस्थेटिक ड्रग आई थी पेशेंट को इंडक्शन एजेंट की तरफ यूज करने के लिए, प्रोपोफोल जो अपन यूज करते हैं ना, पर इसका जो पेन पाथवे है उसको ब्लॉकेज अच्छा है इसका, तो पेन के अंदर मेनली यूज करते हैं। अभी भी अपन ओटी के अंदर यूज करते हैं केटामिन। क्या बोल रहे हैं आप? बोलो सही, क्या बोल रहे हो आप? तो इसके पेन के लैडर हैं अलग अलग, WHO का अलग है और दूसरा एक लैडर है कि कैसे पेन आएगा और कैसे प्रोग्रेस करेगा फ्यूचर के अंदर। उसके बाद उसका उन्होंने खुद ने ही बनाया है कि कैसे आपको अटैक करना है पेशेंट के ऊपर, कि अगर पेशेंट पेन से आया तो कैसे होगा। तो फर्स्ट उन्होंने दिया, नीचे सबसे पहले लिखा है नॉन ओपियोइड। आप अगर पेशेंट पेन में आए तो सबसे पहले आप नॉन ओपियोइड दोगे। नॉन ओपियोइड कौन सा दोगे? नॉन ओपियोइड कौन सा दोगे? एनसाइड्स दोगे सिंपल, और प्लस माइनस एडजुवेंट्स, कुछ भी अगर उसको आप एडजुवेंट दें। अगर इससे रेस्पॉन्ड नहीं करेगा पेन, देन इसमें लिखा है पेन परसिस्ट और इंक्रीजिंग, देन कौन सा ऐड करोगे? ओपियोइड। सेकंड में देना आपको, जाते ही ओपियोइड नहीं देना पेशेंट को। ओपियोइड फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन, प्लस नॉन ओपियोइड, प्लस माइनस नॉन ओपियोइड और प्लस माइनस एडजुवेंट्स। अगर इससे भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, पेन परसिस्ट और इंक्रीजिंग, देन क्या करोगे? तो फिर इसमें भी सेम ही है, यहाँ पे भी ओपियोइड दे रहे हो आप, यहाँ पे भी ओपियोइड दे रहे हो। हाँ, डोज इंक्रीज कर दोगे और साथ में क्या करोगे? इसमें ये लास्ट लाइन क्या लिखी है? लास्ट में लाइन क्या लिखी है? केटामिन ऐड करोगे उसमें, साथ में कोई सिनर्जिस्टिक ड्रग ऐड करोगे जिससे उसका ओपियोइड का जो रेस्पॉन्स है वो बढ़ जाए। अभी उन्होंने WHO मॉडिफाइड है ये, इसमें क्या है? रोल नंबर 11 नहीं, 11 तो हो गया, 26। तुम बैठ जाओ, तुम तो बोल रहे हो। 28, 36, 42। मैडम बता दो इनको कैसे करेंगे इसमें मॉडिफाइड के अंदर। बस एक ऊपर वाले तो ऐड किया है, कैसे करेंगे बता दीजिए आप। नीचे का तो सेम है, अभी जो मैंने बोला इतना तो सेम है, ये वाला वो ऐड किया ऊपर। फोर्थ स्टेप वो क्या है? अभी अगर इसके बाद भी आपने एडजुवेंट ऐड कर दिया, यहाँ पे पेन परसिस्ट कर रहा है, यहाँ पे आपने एडजुवेंट ड्रग डोज बढ़ा दी उसकी, इसके बाद भी पेन परसिस्ट कर रहा है तो क्या करोगे? छोड़ दोगे उसको? उसको करोगे ना, पेन रिलीफ तो करना पड़ेगा ना आपको। तो उन्होंने लास्ट में लिखा है ऊपर इन्वेजिव ट्रीटमेंट। इन्वेजिव मतलब आईवी, तो इन्वेजिव नहीं बोलेंगे।
और कुछ बोला बीच में मैंने? एनेस्थीसिया ड्रग देंगे, कौन कैसे देंगे? रेड रेड शर्ट, अरे ब्लॉक देंगे ना यार, नर्व रूट ब्लॉक नहीं देंगे, सिंपल रूट ब्लॉक कर देंगे ना यार, जो उसकी लिग्नोकेन या जो बताया था उसमें इन्वेजिव कर देंगे कि हाँ उसका पेन ब्लॉक कर देंगे वहां पे। फिजिकल मेजर्स, एक्सरसाइज, देन सुपरफिशियल हीटिंग मॉडलिटीज। आप फिजियोथेरेपी में गए होंगे, वो वैक्स से करते हैं ना, वैक्स आपको गरम गरम वैक्स लगा देते हैं हाथ के ऊपर या हीटिंग पैड करते हैं, वो सुपरफिशियल हीटिंग मॉडलिटीज है। हॉट पैक्स, पैराफिन बाथ, फ्लूइड थेरेपी, कनेक्टिव रेडिएशंस, देन अल्ट्रासाउंड फॉर डीप पेन। अल्ट्रासाउंड फॉर डीप पेन सही है क्या ये बात? अल्ट्रासाउंड फॉर डीप पेन सही है क्या बात? हाँ, कोई तो गलत आ गया शायद, ये गलत आ गया, प्रिंट गलत हो गया। रोल नंबर 32, अल्ट्रासाउंड फॉर डीप पेन। मेरे हिसाब से स्लाइड गलत घुस गई अंदर इसके। ट्रीटमेंट है, अच्छा डायग्नोस्टिक है, सॉरी ये तो। हाँ, ट्रीटमेंट तो कैसे हो सकता है अल्ट्रासाउंड, है ना? तो गलत आ गई स्लाइड। नहीं यार, स्लाइड गलत नहीं है, मैं पढ़ के आया हूँ यार, ऐसा नहीं है। हम्म, तो अल्ट्रासाउंड क्या करेगी उसमें डीप पेन में? जाके ये पढ़ाऊंगा नहीं टॉपिक, ये पढ़ना जाके, अल्ट्रासाउंड इन डीप पेन, गूगल कर लेना, अल्ट्रासाउंड फॉर डीप पेन आ जाएगा अपने आप ही। अच्छा टॉपिक है वो, लेटेस्ट टॉपिक है, डायग्नोस्टिक नहीं है, थेरेपेटिक भी है अल्ट्रासाउंड। प्लीज प्लीज, अल्ट्रासाउंड थेरेपेटिक भी है, कैसे करेंगे डीप पेन के अंदर। देन एक्यूपंचर, यूजफुल एडजमेंट टू पेशेंट विद क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर और हेडेक्स। टेक्निक, इंसर्शन ऑफ नीडल इन डिस्क्रीट एनाटोमिकल डिफाइंड पॉइंट्स। क्या होते हैं भाई, कहीं चुबा दोगे कि नीडल उसको? फिर टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, इसमें क्या करते हैं? टेंस बोलो भाई, थर्ड नंबर, यू ब्लैक मास्क। कैसे करते हैं टेंस? अरे पढ़ी दे यार, पैड आते हैं, पैड लगा देते हैं और उससे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, तो उससे पेन नहीं। देन फिजिकल मेजर्स लाइक आइस पैक, मसाज, योगा, टॉपिकल एजेंट्स, जो अपने जो लोकल आयुर्वेदिक टॉपिकल एजेंट्स आते हैं वो, लोकल इंजेक्शन, स्टेरॉइड, लिग्नोकेन और ग्लूकोसेमाइन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। देन होम्योपैथिक जो आते हैं, रिलैक्सेशन ऑयल आते हैं, अपन उसमें यूज कर लेते हैं विजुअल पेन्स के लिए। हीलिंग टच, न्यूरोपैथिक इमोशनल टेक्निक्स एंड माइंड, जो अपन मेडिटेशन यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल मेथड्स, इसमें कौन कौन से आते हैं? इंटीग्रल पार्ट ऑफ मल्टी डिस्पेंसरी अप्रोच टू पेन मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स, कॉग्निटिव मेथड, रिलैक्सेशन, बायोफीडबैक। बायोफीडबैक क्या होता है? ऑपरेंट टेक्निक्स एंड ग्रुप थेरेपी। व्हाट इज बायोफीडबैक? एनीवन? बायोफीडबैक, cognitive methods based on assumption that the patient attitude towards pain can influence the perception of pain. Maladaptive attitude contribute to suffering and disability. Patient is taught skill for coping with pain either individually or group therapy. Biofeedback provides biophysiological feedback to patients about some bodily process the patient is unaware of. Like, क्या होता है बायोफीडबैक? होता क्या है जल्दी से बताओ। पॉजिटिव नेगेटिव दो होते हैं ना, पॉजिटिव बायोफीडबैक, नेगेटिव। देन रिलैक्सेशन, सिस्टमिक रिलैक्सेशन ऑफ द लार्ज मसल ग्रुप, hypnosis. Then
नेक्स्ट इज ऑपरेंट बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या होता है? ऑपरेंट बिहेवियर थेरेपी क्या होता है? रीइंफोर्समेंट पड़ा होगा ना। कोई पेशेंट आएगा, ज्यादा बोलेगा पेन हो रहा है पेन हो रहा है, अगर तुम उसकी बोलोगे हाँ पेन हो रहा है, कोई पेन हो रहा है, अगर पॉजिटिव इसको रीइंफोर्स करोगे तो उसको पेन बढ़ जाएगा, नेगेटिव रीइंफोर्स करोगे तो पेन कम हो जाएगा। पढ़ दो, क्या है पढ़ो। आगे इन्वेजिव टेक्निक्स, इसमें कौन कौन सा रूट होता है अपना? नर्व ब्लॉक कैसे दोगे? कौन कौन से कंडीशन में इन्वेजिव टेक्निक्स दोगे? क्या? एंड स्टेज क्रॉनिक या कैंसर पेन, और आईसीयू में नहीं देंगे। वो स्टेप 4 क्या था मैडम? सेकंड क्या था स्टेप 4? क्या कर रहे थे? अर्जेंट है क्या कुछ वर्क? तो मैं रुक जाऊं बीच में? एनीवे बैठ जाओ, कुछ नहीं, करो जो करना है जिसको। इन्वेजिव इसमें क्या होता है कि पेन स्टेप 4 है अपना, कि आपने ओपियोइड की ड्रग बढ़ा दी है या फिर उसको मॉड्यूलेटर ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर दिया, फिर भी पेन रिलीफ नहीं हो रहा, तो इन्वेजिव टेक्निक पे जाएंगे। सिंपल, अगर बैक पेन हो रहा है तो उसका नर्व रूट ब्लॉक कर देंगे वहां जाकर, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस पे नर्व रूट ब्लॉक करते हैं वो कर देंगे। या फिर किसी के लिम्ब पेन हो रहा है, फैंटम लिम्ब पेन हो रहा है, तो उसका नर्व रूट ब्लॉक कर देंगे। सिंपल होता है इन्वेजिव के अंदर। सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ पेन। फैंटम लिम्ब पेन हो रहा है तो आप पैर की थोड़ी ब्लॉक करोगे, हाथ की ब्लॉक करोगे, तो लोकेशन कहाँ है उसकी, और कौन सा एलए यूज करना है, कितना ड्यूरेशन चाहिए आपको। इसमें फिर क्या होता है, सोमैटिक नर्व ब्लॉक्स होता है, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में ट्राइजेमिनल नर्व ब्लॉक कर देते हैं। सर्वाइकल थोरेसिक लंबर पैरावर्टिव ब्लॉक्स, जिसमें जो अनऑपरेबल अनफिट पेशेंट्स जो होते हैं, क्रॉनिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको करते हैं। और ट्रांससेक्रल नर्व ब्लॉक। फिर सिंपैथेटिक ब्लॉक्स में कौन कौन से होता है? सैटेलाइट गैंग्लियन ब्लॉक किसमें करते हैं? सैटेलाइट गैंग्लियन कहाँ होता है? सैटेलाइट गैंग्लियन कहाँ होता है? हाँ, सीलियक प्लेक्सस कहाँ होता है? अरे कहाँ होता है? कुछ हेड में होता है, एब्डोमेन में होता है, पैर में होता है, कहाँ होता है? सीलियक प्लेक्सस कहाँ होता है? एब्डोमेन में। तो कहाँ, किस में ब्लॉक करेंगे उसको, सीलियक प्लेक्सस को? सीए स्टोमक के पेशेंट्स में, कैंसर स्टोमक जो भी है उसको, जो सीलियक प्लेक्सस ब्लॉक देते हैं ना उसके अंदर, थोरेसिक लंबर सिंपैथेटिक चेन ब्लॉक। देन नेक्स्ट इज एपिड्यूरल, इन्वेजिव टेक्निक्स है। नर्व रूट ब्लॉक। सेकंड इज एपिड्यूरल इंजेक्शंस। ये एपिड्यूरल स्पेस में, जो आपके सब अरेक्नोइड के बाहर है, एपिड्यूरल स्पेस उसके अंदर है। लंबर इंटरलेमिनर एपिड्यूरल इंजेक्शंस, उसमें क्या करते हैं अपन कि सिंपल कोई भी डिस्क का पेशेंट है, नर्व रूट कंप्रेशन हो रहा है जिसको बैक पे, ऑपरेट नहीं कर सकते, या पेशेंट विलिंग नहीं है, या फिर सर्जन विलिंग नहीं है, एनेस्थेटिक फिटनेस नहीं है उस पेशेंट की, और पेन तो रिलीव करना पड़ेगा, तो सिंपल आप एपिड्यूरल में जाके ड्रग्स उसको वहाँ पे इंजेक्ट कर दोगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड करते हैं, किटामिन करते हैं, और ओपियोइड करते हैं उसके अंदर। समझ गए? स्टेरॉइड, विटामिन और एक ओपियोइड, 3 मिक्सर का जो होता है कॉकटेल बना के उस नर्व रूट में डाल देते हैं। 3 to 6 मंथ उसको वो पेन फ्री होता है। फिर सेम चीज रिपीट करनी होती है आपको। उसके बाद आता है स्पाइनल इंजेक्शंस। उसमें स्पाइनल में कैसे करोगे? लो डोज स्पाइनल आप उसमें ड्रग इंजेक्ट कर दोगे वहां पे। Therapeutic effects of spinal injections are the combination of primary physiological change that result from the procedure and the secondary result arising from the enhanced pain control that allowed other treatment. Then next is spinal cord stimulation, also called is dorsal column stimulation. उसके अंदर भी आप जो नर्व है उसको स्टिमुलेट करके आप उसको पेन रिलीफ कर सकते हो।
इंडिकेशंस क्या क्या है? सिंपैथेटिक मीडिएटेड पेन, स्पाइनल कॉर्ड लीजन, फैंटम लिप पेन, फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम। जो आप बैक सर्जरी कराया, फेल हो गई तो पेन तो परसिस्ट करेगा, तो उस टाइम करोगे। टेक्निक, इलेक्ट्रोड प्लेस एपिड्यूरली एंड कनेक्टेड टू एक्सटर्नल जनरेटर, उसमें आप करंट पास करोगे तो वो हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या? इन्फेक्शन, लीड माइग्रेशन एंड लीड ब्रेकेज। देन इंट्रासेलुलर स्टिमुलेशन, जो आप करते हो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, मे बी यूज फॉर कैंसर पेन। देखा कभी आपने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जो कैप टाइप लगाते हैं ऊपर सिर के ऊपर? आज कंक्लूजन क्या है ये तो कोई बता देगा आज का? कौन कौन सी मॉडलिटी है पेन की? चलो ये तो बता दो, कोई तो रैंडमली कोई बता दो। जैसे क्वेश्चन पूछो सबकी आंखें नीचे हो जाती है कि ऐसे नहीं करते। सिंपल कौन कौन सी मॉडलिटी है पेन की वो तो बता दो कि ऐसे देंगे सर अपन पेन मैनेजमेंट में। कौन कौन सी मॉडलिटीज है पेन मैनेजमेंट में? कीटामाइन नहीं, एडजुवेंट बोलो, एडजुवेंट ऐड करो। फिर इन्वेजिव में 29, इन्वेजिव में अरे भाई क्या प्रॉब्लम क्या है? एनाल्जेसिया और एनेस्थीसिया क्यों ये कर रहे हो? एनाल्जेसिया इज अ पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया। नायरवुड ब्लॉक और इतना ही देखा सर, बाकी तो मैं मोबाइल पे था, इतना ही देख पाया। 39 और 49, 49 और जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया देके रखोगे कहाँ पेशेंट को? नहीं नहीं, कोई हंसने की बात नहीं है। तुम लोगों को कौन सा भी एनालिसिस एनेस्थीसिया में फर्क पता है? वो तो एनेस्थीसिया एनालिसिस एनेस्थीसिया बोल रहा है डायरेक्ट ही। इसमें क्या हंसने की किस बात की हंसी आ रही तुम लोगों को? बड़ा जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते जी, मतलब आप पूरा सेंसेशन उसका शट डाउन कर दिया, तो उस कंडीशन में पेशेंट तो ओटी में रहेगा ना। तो जनरल एनेस्थीसिया नहीं, स्पाइनल एनेस्थीसिया। गुड। नर्व ब्लॉक बोल दिया, स्पाइनल बोल दिया, उसके बाद एपिड्यूरल। So today's conclusion is pain is unnecessary. नहीं, लेक्चर कोई अननेसेसरी नहीं है, पेन इज अननेसेसरी। कह रहे यार सर आपने तो वही वापस बात कर ली कि पेन नहीं होना चाहिए किसी पेशेंट को। देन इफेक्टिव टूल्स आर अवेलेबल फॉर हेल्प डॉक्टर टू इवेलुएट द पेन इन देयर पेशेंट्स। और व्हाट इज द फिफ्थ वाइटल साइन? व्हाट आर द वाइटल साइन? रोल नंबर 28, 38, व्हाट आर द वाइटल साइन? ब्लड प्रेशर और प्लीज प्लीज, ऑक्सीजन सैचुरेशन आर द वाइटल साइन। टेम्परेचर, क्या बोला? हार्ट रेट और पल्स? क्या बोला? कौन बोला हार्ट रेट और पल्स? कुछ बोला क्या? एक ही है? नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई हार्ट रेट और पल्स एक चीज है क्या? कैसे? तो वो तो हार्ट पंप करेगा उतनी आएगी ना। तो हार्ट रेट और पल्स सेम चीज है, अलग अलग है? वाइटल साइंस आर टीपीआर बीपीआर सिंपल। टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर पल्स, आर फॉर रेस्पिरेट और बीपी ब्लड प्रेशर, और फिफ्थ इज पेन। टीपीआर बीपी पेन बोल दो ना, खत्म हो गई बात ही। तो हार्ट रेट और ये पल्स सेम है क्या, अलग अलग है?
अलग अलग है कैसे? बोलो। ये लड़की पहले तो अलग बोल गई, फिर उसके बाद उसको देखने लग गया तो इधर देखने लग गया कि लगातार कि इधर देख नहीं रहे इधर। हार्ट रेट एंड पल्स आर सेम और डिफरेंट? हार्ट रेट तो पल्स मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ कैरोटिड से ही। तो यहाँ पे डिफरेंस है क्या दोनों में? कोई हार्ट रेट और पल्स में सेम है, पर ये तो बोल रहे हैं डिफरेंट है। हार्ट रेट आपकी हार्ट कितनी ओरिजिन कर रहा है वो हार्ट रेट है। पल्स क्या है? जो पेरीफेरी में वो सिस्टोलिक प्रेशर से जो ब्लड पुश कर रहा है वो पल्स आ रही है। वो जरूरी नहीं है कि सेम हो। समझ रहे हो मेरी बात? उसने पंप किया पर वो पेरीफेरी तक पहुंची नहीं तो सेम नहीं होगी ना। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? हार्ट रेट, उसने पंप किया वो हार्ट रेट है, उसकी कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो हार्ट रेट है। पर उसकी जो पल्स है वो पेरीफेरी तक पहुंचनी भी चाहिए। बीच में कहीं अगर ब्लॉकेड हुआ या कोई मिस हुआ तो वो पेरीफेरी तक नहीं पहुंचेगी। हार्ट रेट और पल्स रेट आर डिफरेंट थिंग। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और कुछ ऐसा नहीं है कि अपन इसमें ही रिस्क से ही फील करेंगे। पल्स तो कहीं भी फील कर सकते हो आप, कैरोटिड कर दो चाहे डॉर्सल नंबर करो, कुछ भी करो। Effective therapies are available for treat pain. Use guidelines to develop a rational pain plan to relieve pain. साइड इफेक्ट्स आर मैनेजेबल। जो भी आप साइड इफेक्ट को भी ड्रग दोगे उसके साइड इफेक्ट जरूर आप कंसिडर करोगे उसको, और उसी डोज में और उसको एंटिसिपेट करके देंगे। एडिक्शन रियरली अकर। ट्रस्ट योर पेशेंट व्हेन यू रिपोर्ट पेन। टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस कैन अकर। बस हो गया आज का, और क्या है।